हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.2 जो कि तीसरा नंबर है। इसके पहले हम प्रश्न 1 और 2 बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो उनमें दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में था। इसमें दिया गया 3 संख्या। तो पहला सवाल है हमारा, पहला नंबर 12, 15 और 21। इन तीनों संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम वो गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इसका होगा 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। और इसी प्रकार हम 15 संख्या का निकाल लेंगे। तो इसको हो जाएगा 3 5 15, 5 एकम 5। इसी प्रकार हम 21 का भी निकाल लेंगे। 21 का निकालेंगे तो क्या होगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो ये हमारा हो जाएगा। इसका सबसे पहले हम 12 में क्या क्या आया है बच्चों, ये 2 और गुणे 2 गुणे 3। ये जो साइड में नंबर हमें निकल के आए हैं उनको हम गुणे के फॉर्म में लिख लेंगे। और ये हमारा 12 आएगा इनका गुणा करेंगे तो। पर हमें HCF और LCM निकालना है। तो उसके नीचे हम दूसरी वाली संख्या को लिखेंगे। तो दूसरी वाली संख्या हो जाएगा हमारा 15 है। तो 15 में कौन कौन से गुणनखंड आया बच्चों, ये हो गया 3 गुणे 5। और इसी प्रकार हम तीसरे वाले संख्या क्या है 21। तो इसी प्रकार हम 21 का लिख देंगे। 21 में क्या क्या आया है, 3 गुणे 7। अब LCM निकालने के लिए और HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन ढूंढेंगे। देखिए यहाँ 2 लिखा है, इसमें देखिए 2 किसी में नहीं है। और ये 3, अब 3, ये 3 दूसरे में मिल गया, 3 तीसरे में भी मिल गया। और इसके अलावा कौन सी संख्या मिल रहा है बच्चों, इसके अलावा देखिए हमें कोई भी संख्या कॉमन रूप से नहीं दिखता है, यानी जो सभी में हो। तो ये हमारा हो जाएगा HCF। HCF हमारा क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 3। तो हमारा HCF निकल के आएगा बच्चों 3। और इसी प्रकार यदि हम LCM निकालेंगे तो LCM में हम सबसे पहले कॉमन वाली संख्या को लिखेंगे 3। अब ऊपर वाली संख्या में कौन कौन सी संख्या बची बच्चों, ये बची 2 गुणे 2। अब नीचे वाली संख्या में कॉमन के अलावा कौन सी संख्या बची है, 5। और तीसरे वाले में जो जो बचे हैं सबको लिखते जाएंगे इसी प्रकार। तो 3 तो कॉमन में आ गई थी। इसके बाद बची 7 गुणे 7। अब इनका हम सभी का गुणनखंड गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7। तो 60 गुणे 7 हमारा हो जाएगा 6 सत्ते 42, यानी 420। ये हमारा हो जाएगा HCF, ये हो जाएगा हमारा LCM। इसी प्रकार हम दूसरे वाले सवाल को करेंगे। दूसरा वाला सवाल हमारा क्या है, 17, 23, 29। तो बच्चों 17 को हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो 17 एक अभाज्य संख्या है अपने आप में, तो एकम बार जाएगा, 17 एकम 17। और इसी प्रकार हम 23 का निकाल लेंगे। तो 23 एकम 23, 29 का भी निकाल लेते हैं, 29 एकम 29। तो ये सभी के सभी अभाज्य संख्या थे। तो हम इसका गुणनखंड लिखेंगे 17 बराबर 17 गुणे 1। और ये 23 बराबर 23 गुणे 1। और ये 29 बराबर 29 गुणे 1। तो हम HCF निकालेंगे बच्चों। HCF तो हो जाएगा, सभी में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, नंबरों में तो कुछ नहीं है, बट हम 1 लिख देंगे कि एकम बार चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगी। तो क्या हो जाएगा, 17 एकम 17। और ये इसका HCF निकाल के आएंगे हमारा 1।
और इसी प्रकार एलसीएम निकाल देंगे तो जो भी हमारा कॉमन है तो कॉमन क्या है 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। तो हम 17 गुणे 23 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 391 और गुणे 29 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11। करके देख लेते हैं। 11 33 9। तो इतना हमारा ये क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम 11 33 9 आएगा और एचसीएफ जो हमारा 1 आएगा। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट नंबर जो तीसरा नंबर दिया है तो तीसरा सवाल को करेंगे। तो तीसरा सवाल में क्या है 8 9 और 25। तो 8 का गुणनखंड करेंगे 8 2 चौको 2 दूनी 2 एकम 9 करेंगे तो 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 3 त्रिकाय 9 3 एकम और 25 का करेंगे बच्चों तो 5 25 5 एकम। तो तीनों संख्याओं का हम गुणनखंड करने के बाद संख्याओं को लिखेंगे। 8 में क्या क्या आया देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 में आया है 3 गुणे 3 और 25 संख्या में कौन क्या क्या गुणनखंड आए हैं 5 गुणे 5। तो इसमें देखिए कोई भी कॉमन अंक नहीं मिल रहा है तो ये एचसीएफ हमारा हो जाएगा। एचसीएफ कुछ भी नहीं मिल रहा है बच्चों तो 1 होगा। गुणे में 1 डाल सकते हैं, गुणे में 1 डाल सकते हैं, गुणे में 1 तीनों में कर सकते हैं तो हमारा एचसीएफ जो निकल के आएगी 1 आएगा। और इसी प्रकार एलसीएम निकाल देंगे तो 2 गुणे ये 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका पूरी कंप्लीट संख्या क्या आ जाएगी 8 3 त्रिकाएँ 9 गुणे 25 तो 8 9 72 गुणे 25 72 में 25 का गुणा करेंगे तो 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा मेरी वीडियो। तो नेक्स्ट अगले चौथे सवाल अगले वीडियो में आपको कंप्लीट